सवाल पढ़िए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भाग, एक व्यक्ति की, हमने मान लिया कि व्यक्ति की आय 100x है, हमने मान लिया व्यक्ति की आय 100x है, आय का 25% भाग 100x का 25% क्या होगा 25x, तो 25x रुपए को 6% पे दिया, फिर 40% को मतलब 40x को 8% पे दिया, 25 और 40 हो गया, कितना हो गया 25 40 65 हो गया, कितना बचा 35, 35x को 10% पे दिया। ये सब कुछ सवाल में दिया गया है। तो 25x का 6%, 25 छक्का 150 1.5x, 8 8 चौक 32 3.2x, ये 3.5x। तो जोड़ डालिए 3.5 और 1.5, 5 5 3 8, 8.2x, कितना हो गया 8.2x। यहां तक नोट कर लिए। कुल कितना ब्याज मिला 5, देखो ना 3.5 1.5 5 हो गया, 5 3 8, तो ब्याज कितना मिला 8.2x। नोट करिए, यहां तक पूरा नोट करिए, नोट करिए, मुझे मिटाना है। नोट कर लिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अच्छा ये 8.2x है कि नहीं, ये 8.2x क्या है, एक वर्ष का ब्याज। यहां पे कहा है कि 2 वर्ष का जो ब्याज है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो है 246 रुपए। तो बताओ एक वर्ष का कितना होगा, एक वर्ष का होगा 123 रुपए। अच्छा, अभी आपने एक वर्ष का ब्याज कितना निकाला था, अभी आपने एक वर्ष का जो ब्याज निकाला था वो था 8.2x। एक वर्ष का ब्याज अभी आपने जोड़ा था ना, रिवाइंड करके देखिए, 8.2x जो है कितना 123 रुपए। तो x का मान, अगर आप 123 में 8.2 से भाग करेंगे आएगा 15, कितना आएगा 15, तो x का मान 15 आ गया। सवाल है क्या, सवाल ये है कि वह धनराशि क्या है। सवाल में क्या पूछा था, सवाल पूछा था कि वह धनराशि क्या है, और आपने माना था कि वो धनराशि कितनी है 100x, कितनी 100x। आपने माना था ना कि धनराशि 100x है, x का मान रख दो 15, तो 1500, तो धनराशि कितनी हो जाएगी 1500, तो इसका आंसर क्या आएगा 1500। समझ में आया। तो चारों सवाल मैंने बता दिए हैं, ठीक है, चलिए ठीक। दोस्तों ये सवाल पढ़िए, ये सवाल पिछले वाले सवाल के जैसा तो है, लेकिन मैं इस सवाल को दूसरे मेथड से बताऊंगा। क्यों, ताकि आपको अलग अलग सवाल में अलग अलग मेथड से अलग अलग प्रकार के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सवाल को पढ़िए। सवाल है, एक आदमी अपनी संपूर्ण आय का 40% भाग 5% वार्षिक दर पर, संपूर्ण आय हमने मान लिया, माना व्यक्ति की जो आय है वो 100x है। यहां पे 100x मानने से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100x का 40% भाग कितना है 40x। तो कह रहा है, देखो ना 40% भाग 100x का 40% भाग 5% पे, 5% वार्षिक पे, फिर 100 में से 40 निकल गया, कितना बचा 60x। बचे हुए 60x का 3/4 भाग, बचे हुए 60 शेष राशि का 3/4, शेष कितना बचा 60x, बची हुई शेष राशि है उसका 3/4, 60 का 3/4 क्या होगा 45x। तो बची हुई शेष राशि का 3/4 भाग मतलब 45x को 4% की दर पे लगाया, और शेष बची हुई राशि 60x बचा था, उसमें से 45x को लगा दिया 4% पे। अब कितना बचा 15x, बचे हुए 15x को लगा दिया 10% पे। यदि 2 वर्षों के बाद, अच्छा ये बताओ यहां पे क्या कहा गया है, 2 वर्षों के बाद मतलब 2 वर्ष के बाद, समय कितना है, समय 2 वर्ष है। इसका मतलब 40x को 5% की दर से 2 वर्ष की लगाया गया है। इसको 2 वर्ष के लिए, इसको 2 वर्ष के लिए, इसको 2 वर्ष के लिए। जरा सोचो, 5 दूनी 10%, तो ये हो गया आपका 10%, 4 दूनी 8%, ये हो गया 8%, 10 दूनी 20%, ये हो गया 20%। अब ये बताओ 40x को 10%, 40x का 10% क्या होगा 4x। अब जरा हमको ये बताओ कि 15x का 20% क्या होगा 3x, कितना होगा 3x। अब जरा ये बताओ 45x का 8% क्या होगा, तो जरा निकालो कैसे,
45x गुणे 8/100। काटो जरा 5 से, 5 9 45, 5 से काटो 20, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 9 दूनी 18, या ऐसा करो ना, ठीक है, 9 दूनी 18, 18/5 कितना आ गया? 18/5, 18/5 मतलब कितना? 3.6। तो ये आ जाएगा आपका 3.6। एक्स, तो 45x का 8% निकालोगे 3.66 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे देखो, अब इस सवाल में कह रहा है, अच्छा ये सब हमने 2 वर्ष का ब्याज निकाला है। 2 वर्ष का ब्याज 4x, 3.6x और 3x, जोड़ो जरा कितना हो गया? 4 3 7 3 10, 10.6x। अच्छा बताओ 2 वर्ष का SI कितना है? 2 वर्ष का जो SI है वो 74.2 है, 74.2। और 2 वर्ष का SI है कितना? 4 3 7 3 10, 10.6x। x बराबर 74.2 रुपए। तो बताओ x का मान क्या आएगा? आप जरा कैलकुलेट करके एक बार ट्राई करिए। x का मान आएगा यहां से 7, निकालिए। देखो ना, 7 दहम 70 हो गया और 7 छंग 42 हो गया, तो 74 आ गया 74.2। तो x का मान आएगा 7। भाग करके देखिए यार, अरे 7 देखो ना, 10 7 70 और 7 छंग 42, जोड़ दो 4, तो आ जाएगा 74.2। x का मान 7 आ गया। लेकिन x का मान थोड़ी ना पूछा है, पूछा क्या है? वह धनराशि। क्या पूछा है? वह धनराशि। तो बताओ धनराशि कितनी होगी? वह धनराशि जो हमें ज्ञात करनी है, मिटा दे रहे हैं, वो धनराशि जो हमें ज्ञात करनी है वो कितनी है? 100 गुणे x। x का मान कितना है? 7। x का मान आप रखोगे 7, तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 7, 700 रुपए। समझ आ गई बात? ऐसे सवाल एग्जाम में खूब आते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा ये सवाल। ठीक है, चलिए आगे भाई क्वेश्चन पढ़िए। सवाल क्या है पढ़िए। किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक दर पर। किसी धनराशि का 1/3। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि वह धनराशि जिसे ब्याज पर लगाना है वो 300 इंटू एक्स है, 300x। अच्छा 300 ही क्यों माने? क्योंकि धनराशि का 1/3 निकालना है। 1/3 तभी निकल पाएगा ना जब धनराशि 3 के मल्टीपल में हो। तो हमने इसलिए मान लिया कि वह धनराशि 300x है। 100x मानते तो आता, आंसर तो आ जाता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता। तो हमने मान लिया कि धनराशि 300x है। अच्छा, कह रहा है धनराशि का 1/3, 300 का 1/3 कितना होता है? 300 का 1/3 100x। तो धनराशि का 1/3 मतलब 100x को 3% पर दिया गया। तो बताओ 100x का 3% क्या होगा? 3x होगा। कितना होगा? 3x। अब कह रहा है धनराशि का 1/6 भाग 300 का 1/6 कितना होगा? होता है 50x। धनराशि का 1/6 भाग 300 का 1/6 कितना होता है? 50x। तो 1/6 भाग को 6% पर दिया गया। तो 50x का 6% निकालो। कैसे निकालोगे? 50x गुणे 6/100 क्या आएगा? 3x। यहां से भी 3x आएगा। समझ में आ रही बात आपको? अब बचा कितना? धनराशि का 100x हिस्सा हो गया, 50x हो गया। 100x को दिया 3% पे, 50x को दिया 6% पे। 100 और 50 150, 150 हिस्से को लगा दिया। 300 रुपए था लगाने के लिए, 300x था, 300x में से 150x लगा दिया। कितना बचा? 150x और बचा। इस बचे हुए 150x को, बची हुई शेष धनराशि को जो 150x है उसे 8% पे लगाया। अच्छा 150 को 8% निकालो ना। 150x गुणे 8/100, 0 0 0 0 काटो। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 3 12x। ये कितना आ जाएगा? 12x। कितना आ गया? 12x। तो 1/3 अगर कुल धनराशि 300x है तो उसके 1/3 भाग से ब्याज मिला 3x, 1/6 भाग से ब्याज मिला 3x, शेष धनराशि से ब्याज मिला 12x। अब जरा हमको ये बताओ कि कुल कितना ब्याज मिला। जरा हमको बताइए कुल कितना ब्याज मिला। 3 3 6 और 12 6 18x। कुल ब्याज मिला हमको 18x। अच्छा उधर नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए।
कुल हमें कितना ब्याज मिला 18x। अच्छा वास्तव में कितना ब्याज मिलता है प्रश्न के हिसाब से? प्रश्न में कहता है 600 रुपया ब्याज मिलता है। प्रश्न में कहता है ब्याज मिलता है 600 रुपए, तो x का मान 600 बटे 18 मतलब कितना आएगा? 6 से काटो, 6 से काटो 100 बार जाएगा और 6 से काटो 3 बार जाएगा। 6 3 18 और 6 से काटो 100 बार जाएगा, तो 100 बटे 3 आ गया। तो धनराशि क्या पूछा है? वह धनराशि कितनी है? तो धनराशि है 3। यहां तक को नोट कर लीजिए पहले आप लोग। नोट हो गया? पूछा है धनराशि कितनी है, तो धनराशि बताओ कितनी है? धनराशि है वो मूलधन है जो हमें ज्ञात करना है, वो मूलधन 300x है। अच्छा 300, x का मान कितना निकाले हो? 100 बटा 3, तो ये कितना आएगा? 100 गुणे 100। अरे x का मान 100 बटा 3 रुपए है ना, x का मान 100 बटा 3 है। धनराशि कितनी है? 300x है, x का मान 100 बटा 3 रुपए रख दो, 3 से कटेगा तो 100 गुणे 100 रुपए आ जाएगा। 100 गुणे 100 कितना होता है? 10,000 रुपए। अगर ये बात समझ में आपको ठीक है, तो अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो ऐसे ही आपको मिलती रहे तो उसके लिए बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए अगले सवाल पर। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है। अगर इस सवाल को आपने समझ लिया तो ऐसा कोई भी सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं सब आपके आज क्लियर हो जाएंगे। सवाल पढ़िए। मिस्टर ए किसी राशि का 40% 15% वार्षिक दर पर, शेष राशि का 50% 10% वार्षिक दर पर, शेष राशि को 18% दर पर कर्ज देते हैं। संपूर्ण राशि पर ब्याज दर की गणना करो। इसको अच्छे से आप नोट कर लो, एक बार अच्छे से सवाल पढ़ लो। पढ़ लिए? तो मिस्टर ए जो है अपनी राशि का 40%, तो हमने मान लिया मिस्टर ए की जो राशि है वो 100 रुपए है। मिस्टर ए के पास 100 रुपए है। यहाँ पे 100x मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मूलधन नहीं पूछ रहा है। हमने मान लिया कि मिस्टर ए के पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 40% क्या होगा? 40 रुपए। तो कह रहा है कि 40 रुपए को 40% को 15% पर लगाया। 100 जो पैसा था 100 रुपए उसका 40% मतलब 40 रुपए को 15% लगाया। बचा कितना? 60 रुपए। बचे पैसे का, शेष राशि का, शेष जो 60 रुपए बचा उसका 50%, शेष का 50% क्या होगा? 30 रुपए। बची हुई राशि का 50% मतलब 30 रुपए 10% वार्षिक पे लगाया। और शेष राशि 60 रुपए का आधा 10% पर, और बचा हुआ जो 30 रुपए है उसको 18% पे लगाया। अब जरा जोड़ो कितना ब्याज मिलेगा। 40 रुपए का 15%, 15 चौके 60, 6 रुपए। 40 रुपए का 15% मिलेगा 6 रुपए। अगर 30 रुपए का 10% मिलेगा 3 रुपए, और 30 रुपए का 18%, 18 3 54, 5.4 रुपए। जोड़ लीजिए। अच्छा ये बताओ मिस्टर जेड ने लगाया था कितना? मिस्टर जेड ने लगाया था कुल पैसा कितना? 100 रुपए। 100 रुपए लगाया था। आप लोग जरा इसे नोट करिए। मिस्टर जे का मूलधन 100 रुपए है और ब्याज के रूप में कितना मिला? ब्याज के रूप में कितना मिला? 6 3 9 9 5 14 14.4 रुपए ब्याज के रूप में उनको मिला। 14.4 रुपए है कि नहीं? मिस्टर जेड को ब्याज के रूप में 14.4 रुपए मिला। यहां तक नोट करिए। नोट हो गया? नोट हो गया? अब देखो, अब देखिए, अब एक बात ये बताइए क्या निकालना है? वार्षिक दर। तो वार्षिक दर निकालना है। तो देखो वार्षिक दर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है मैंने बताया था। वार्षिक दर पिछले वीडियो में बता चुका हूं। वार्षिक दर मतलब ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। वार्षिक दर का मतलब क्या होता है? एक वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ये सब एक ही वर्ष का जो ब्याज है। समय हमने कितना लिया है? 1 वर्ष। तो ब्याज कितना मिला? 14.4। मूलधन कितना है? 100 गुणे 100। तो कितना आ गया? 14.4%। तो वार्षिक दर कितनी आ गई? 14.4%। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। और इस प्रकार के मैंने आपको 4 सवाल बताए हैं। इन चारों सवालों को अगर आप 2-2 बार देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपको ये चारों सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।